नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम जीएस सेंटर में। आज हम प्रस्तुत हुए हैं लेकर के एक एस्ट्रोनॉमी से संबंधित एक रोचक विषय के ऊपर, जो सब्जेक्ट है सूर्य की उत्पत्ति। सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है, जॉर्ज लेमेंतेरे द्वारा दी गई बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत, अगर उसके अनुसार हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ, एक बहुत बड़ा गोला था, बहुत बड़ा विशाल गोला था, और उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और विस्फोट जो हुआ तो उसी में से जो चारों तरफ मटेरियल्स, मॉलिक्यूल्स उसके निकले, वो चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैल गए। चारों दिशाओं में क्या हुए, फैल गए। फिर उनमें क्या हुआ, उन्हीं में से तारों का बनना शुरू हुआ। तारा कैसे बने हैं वो पिछली वीडियो में बता चुके हैं। उन्हीं में से क्या हुआ, जो मटेरियल्स निकले, गैसेज निकली, उन्हीं में से क्या हुआ, उनसे ही तारा बनना शुरू हुए। तारा बनना भी शुरू हुए और तारे बिगड़ना भी शुरू हुए। तारे बनते भी गए और बिगड़ते भी गए। इस तरीके से ब्रह्मांड में असंख्य तारे बिगड़ भी चुके हैं जब से ब्रह्मांड बना है, और बन भी रहे हैं। तारे बनते भी जा रहे हैं और बिगड़ते भी जा रहे हैं। और सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। और इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बहुत सारे तारे हैं, बहुत तारे हैं। जरा सोच करके देखो, कल्पना कीजिए कि जो हमारी गैलेक्सीज है, आकाशगंगा है, एक आकाशगंगा में 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। 100 अरब से भी ज्यादा तारे। अगर हम 100 अरब तारे मान लें, यानी एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे, और जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, उसमें 100 अरब आकाशगंगा हैं। कितनी है आकाशगंगा, 100 अरब। 100 अरब आकाशगंगा है हमारे ब्रह्मांड में। और प्रत्येक आकाशगंगा में 100-100 अरब तारे हैं। कितने, 100-100 अरब तारे हैं। तो सोचो यह ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा और पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे। जो तारे सूर्य से छोटे भी हैं और सूर्य से बड़े भी हैं और सूर्य के बराबर भी हैं। हमारे ब्रह्मांड में क्या है, सबसे ज्यादा तारे हैं, स्पेस है, बस। और क्या है, बहुत सारे पिंड हैं, छोटा पिंड है, बड़े पिंड हैं, उससे भी बड़े हैं, और खाली जगह है। और खाली जगह भी है, कितनी है, तो जो टेलीस्कोप से देखा गया है, पाया यह गया कि अभी भी जो बिग बैंग महाविस्फोट हुआ था, उस समय से, केंद्र से जहां पे विस्फोट हुआ था, वहां से अभी भी ब्रह्मांड का जो उसमें से मटेरियल्स निकले थे, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। कहां तक बढ़ेगा ये कोई पता नहीं है। तो हम बात करते हैं कि जो सूर्य है हमारा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। किसकी उत्पत्ति, हमारा जो सूर्य है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसा आप पहले वीडियो में जान चुके हैं कि सूर्य भी क्या है, एक तारा है।
सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सभी तारे सूर्य नहीं हैं, पर सूर्य भी क्या है, एक तारा है। क्योंकि चूंकि हम उसके पास में हैं, नजदीक में हैं, तो हमने उसका नामकरण कर रखा है कि हाँ ये सूर्य है। परंतु सूर्य भी क्या है, एक तारा है, और उसका भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब कैसे हुआ है तो बात करते हैं। सूर्य बनने से पहले ये क्या था, सूर्य बनने से पहले ये गैस के गोले थे, गैस के बादल। गैस के क्या थे, बादल। अंतरिक्ष में गैस के क्या थे, बादल सब। अब ये गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, गैस के बादल। अब ये क्या हुआ, ये इकट्ठे होते गए, इकट्ठे होते गए, सकेंद्रित होते गए, सकेंद्रित होते गए, एक पास आते गए, एक पास आते गए, और पास आते गए, और पास आते गए, इकट्ठा होते गए, इकट्ठा होते गए। जैसे गर्मियों में देखा नहीं, चक्र, गर्मियों में जब कहीं कहीं पर हवाओं का बवंडर घूमते 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 हवा घूमने लगती है, और बहुत सारे आसपास की धूल, जो कूड़ा करकट वगैरह होता है, पत्ते वगैरह पड़े होते हैं, उनको सबको उड़ा ले जाती है। ठीक वैसे ही ये बादल क्या हुए, सकेंद्रित होते गए, सकेंद्रित होते गए, और जब एक केंद्र के पास इकट्ठा होने लगे, इकट्ठा होने लगे, तो इनका गुरुत्वाकर्षण और बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा। ये और आपस में सकेंद्रित होते गए, सकेंद्रित होते गए, सिकुड़ते गए, सिकुड़ते गए, इकट्ठा होते गए, इकट्ठा होते गए। और जब हम लोग सर्दियों में नहीं, जब पास पास हो, जब सर्दियां ज्यादा लगती हैं तो क्या कहते हैं, पास, थोड़ा पास आ जाओ, पास आ जाओ, को ज्यादा कम लगेगा, और सट के बैठना शुरू हो जाते हैं। बैठते भी हैं तो कहां, पास पास बैठते हैं, दूर दूर नहीं बैठते। क्यों, क्योंकि जब पास पास रहेंगे तो हीट जनरेट होती, हीट जब पास पास होंगे सभी के शरीर का टेम्परेचर, तो जब पास पास होंगे तो जाड़ा नहीं लगेगा, कम लगेगा। ठीक वैसे ही जब ये गैस के बादल सकेंद्रित होते गए, सकेंद्रित होते गए, एक पास होते गए, एक पास होते गए, इकट्ठा होते गए, तो ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के कण, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, पास पास होते हैं, तो ये दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। एक पास होते तो दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो और पास होते गए, और पास होते गए। फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के किस में परिवर्तित हुआ, हीलियम में, हीलियम गैस। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन किसमें परिवर्तित हुआ, हीलियम गैसेस, हीलियम। और यहां पर क्या हुआ, फिर ये जो गैस के बादल इकट्ठा हुए, इकट्ठा हुए, सकेंद्रित हो गए, तो ये क्या कहलाए, नेबुला। इनको क्या कहा गया, नेबुला कहा गया। हिंदी में कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं, निहारिका। और जब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया शुरू हो गई, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के जब कण मिले, और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता गया केंद्र का, और जब टेम्परेचर बढ़ता गया, इतना टेम्परेचर बढ़ गया, 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया, 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच गया, तो यहां पर आग पैदा हो गई, विस्फोट शुरू हो गया। जब आग पैदा हो गई तो यही धड़कना शुरू हो गया, जलना शुरू हो गया। और जब जलना शुरू हो गया तो यही क्या कहलाया, स्टार। क्या कहलाया, स्टार। हम लोग इसको क्या कहते हैं, सूर्य।
सूर्य, जब ये सूर्य धधकने लगा और ये बात लगभग आज से 5 अरब साल पहले की, अर्थात जब ये सूर्य नहीं बना था तब उसके पहले की बात। पहले क्या था? गैस के बादल थे और ये गैस के बादल इकट्ठे होते गए, फिर नेबुला बने, निहारिका जिसे कहते हैं। और जब निहारिका बने माने बादल जो थे सकेंद्रित हो गए तो खुद के ही गुरुत्वाकर्षण, खुद की ग्रेविटी के कारण, हाई प्रेशर के कारण इनके भीतर क्या हुआ? न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया, नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हो गई। और यही नाभिकीय संलयन की क्रिया जब शुरू हुई तो आग पैदा हो गई, और जब आग पैदा हुई तो यह धधकने लगा, और जब धधकने लगा तो यही क्या बन गया? सूर्य। और ये कब से धधक रहा है? 5 अरब साल पहले से, लगभग 5 अरब साल से सूर्य धधक रहा है, सूर्य जल रहा है। अब इसका जो ईंधन है वो किस अवस्था में है? तो प्लाज्मा अवस्था में इसका ईंधन है। किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। तो इस प्रकार से जो हमारे अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस के बादलों से मिलकर के नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा हमारे सूर्य का निर्माण हुआ है, जिसको हम सूर्य कह करके पुकारते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो आज हमने जाना यह है कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है, और साथ साथ अभी यह भी जानेंगे कि सूर्य का निर्माण तो हो गया, और जब निर्माण हुआ है तो इसका अंत भी होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म पुनः निश्चित है। यह प्रक्रिया यहां पर भी लागू होती है। तो सूर्य अभी कब तक चलेगा जो बताया गया है? अभी लगभग 5 अरब साल तक सूर्य का अभी भी जीवन है, और उसके बाद इस सूर्य का क्या होगा? जीवाश्म तारा बनेगा, या फिर सुपरनोवा बनेगा, या नोवा बनेगा। इसकी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।